जनक महाराज, दशरथ महाराज, आप दोनों के पूर्व पुण्यों के फलों से, शतानंद, वशिष्ठ आदि महर्षि गणों के आशीर्वाद से यह विवाह महोत्सव निर्विघ्न रूप से, निरातंक रूप से संपन्न हुआ। पुरुषोत्तम राम, परम मंगली सीता, देवता स्वरूप लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के विवाह महोत्सव में भाग लेने का आनंद हमें भी प्राप्त हुआ है। महर्षिगण, आपके द्वारा किए गए इस महाउपकार को रघुवंश जब तक है तब तक स्मरण करेंगे। हमारे पुत्रों के विवाह कल्याण के लिए ही आपने अयोध्या में आगमन किया, ये मुझे अब स्पष्ट है। असुरों का संहार हो, यज्ञ रक्षण हो, आपसे असाध्य कुछ भी नहीं है, ये मुझे ज्ञात है। इसके पश्चात भी आपने ये कीर्ति मेरे पुत्रों को लाभान्वित होने जैसा किया। इस विवाह कल्याण को सुसुप्त रूप से, सांग रूप से संपूर्ण किया। आपकी कृपा आशीर्वाद सदा काल हम पर ऐसी ही बनी रहे। पुत्री सीता, जब हम निसंतान थे और चिंतित थे, तब आप हमारे सामने आई। हमारे वंश को प्रकाशित करने के साथ एक और महावंश को प्रकाशित करने जा रही हैं आप, और इस वजह से हमें परम आनंद हो रहा है। और दूसरी तरफ आपको भेजने की अत्यंत पीड़ा भी है। इन दोनों भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। परंतु एक विषय सत्य है पुत्री, आप जब तक हमारे साथ रही, आपने हम सबको संतोष और आनंद दिया। आपका आगे का भविष्य उज्जवल हो और साथ ही हमारे वंश को कीर्ति प्रदान करती रहो। आपका मंगल हो पुत्री, मंगल हो। महर्षिगण, मेरे मन में जो आतंक है, क्या उसका समाधान बताएंगे? महाराज, वेग से जाने वाले रथ को रोककर कुछ समय विश्राम करने की बात आपने कही तो मैं समझ गया कि आपके मन में कुछ कोलाहल चल रहा है। बताइए महाराज, आपका मन क्यों विचलित हो रहा है? महर्षि जी, वन के प्राणी रथ की प्रदक्षिणा लगा कर गए। रथ के निकट पक्षियों की भयंकर ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसका कारण क्या है? ये सब अनुभव करने पर मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मेरे मन में कलवल मच रहा है। महाराज, प्रयाण करते समय पक्षियों को इस प्रकार ध्वनि करना, प्राणियों का प्रदक्षिणा करके आगे बढ़ जाना, इन दोनों से मिलने वाले फल के विषय में आपको अवगत कराता हूँ। आकाश में उड़ने वाले पक्षी अगर तीव्र ध्वनि करें तो ये अपशकुन का संकेत होता है। वैसे ही जब वन्य जीव प्रदक्षिणा करके आगे बढ़ जाएं, तो उस अपशकुन का उपाय मिल जाता है, ऐसा सोचना चाहिए। अतः आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय यहीं पर रुककर विश्राम के पश्चात अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे ही करेंगे महर्षि जी।